हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग उसी सीरीज को जो है आगे बढ़ाएंगे जो हमारा सीरीज चल रहा है स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिस्ट जो हम देख रहे हैं उसमें कितने सीट्स हैं और किस लेवल के टीचर आप बन पाओगे वहाँ पढ़ने के बाद, वो कोर्स करने के बाद, वो सारी चीज़ें हम ये सीरीज में कवर कर रहे हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश को कवर कर लिया था, हमने दिल्ली को भी कवर कर लिया था, आज हम लोग कवर करेंगे पंजाब को। ठीक है, तो पंजाब में मतलब उस स्टेट में, पंजाब स्टेट में जितने भी आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब कुछ इसमें देखेंगे, कितने सीट्स हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये आई होप कि ये आपको सीरीज पसंद आ रहा होगा और आपके काम का लग रहा होगा। लेकिन पिछले वीडियो में कुछ लोगों का जो है वो कमेंट भी आया था, तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। दिल्ली में सारे कॉलेज बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, बस डीयू के कॉलेज थोड़े सस्ते हैं। तो भाई अब इस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुछ जैसे आप जब बीएड का कोर्स करते हो ना, तो बीएड के कोर्स का जनरली प्राइस जो है, मतलब जो फी होती है वो ज़्यादा होती है। तो कहीं पे 50,000, कहीं पे 35,000, ठीक है, ऐसे फी रहते हैं। और आपका कहीं कहीं लाख, 1.5 लाख ऐसा भी होता है। तो ये बीएड का जो कोर्स होता है ये थोड़ा, मतलब ये कोर्स ही ऐसा है कि इसमें फी थोड़ा ज़्यादा रहता है। नॉर्मल जो कोर्सेज बीए बीएससी के कोर्स होते हैं उससे ज़्यादा फी होते हैं। ठीक है, और सर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएससी बीएड का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? तो देखो, जिसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जब भी होगा, विकास सर उसके पीछे लगे रहते हैं। ठीक है, तो जो जिसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है ना, इसी चैनल पे आपको उसका हर एक अपडेट मिलता है। विकास सर उसके बारे में लगे रहते हैं और सब जैसे ही स्टार्ट होता है वो अपडेट दे देते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारा चीज़ बताते हैं। तो इसी चैनल पे बने रहना, जैसे ही स्टार्ट होगा आपको मिल जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का भी बताओ, तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अभी GBU यूपी गवर्नमेंट का, हाँ वही जो कल वाला था। ठीक है, बी ग्रेड का यूनिवर्सिटी है पर फी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी अधिक ले रहे हैं। हाँ, फी जो है काफ़ी ज़्यादा है इसका। बिहार का भी बताइए, बिहार में शायद अवेलेबल नहीं है, हालांकि देखेंगे हम उस लिस्ट को, बिहार का नंबर भी आएगा। जैसा जहां तक मैंने देखा है बिहार में शायद कोई भी बीएड का वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डीयू के पोर्टल कब ओपन होंगे? तो मुझे ऐसा पता है कि ओपन हो चुका है, तो आप जा करके पता करिएगा। ठीक है, मतलब उनके वेबसाइट से जा करके पता करिए। IIT जोधपुर में प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में, तो कई लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है फी पेमेंट के टाइम पे। कोई दिक्कत होगा तो विकास सर से आप जरूर संपर्क करना, शायद वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, इग्नू का कब से स्टार्ट होगा? तो इसके बारे में जब भी आएगा इग्नू का, अभी शायद ये स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जैसे ही स्टार्ट होगा तो विकास सर इसके बारे में भी आपको अपडेट दे देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में चिंता नहीं करना। डीयू इग्नू के छोड़ करके सारे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। डीयू में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं आईटीपी के, डीयू में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं आईटीपी के। हाँ, कुछ कुछ जगह पे स्टार्ट हो चुके हैं, मुझे जहाँ तक पता था वो माता सुंदरी में हो रहा था रजिस्ट्रेशन, किसी स्टूडेंट ने बताया था। तो आप जा करके इसको जरूर पता करना उनके वेबसाइट से। ठीक है, तो ये रहे कल के कुछ क्वेश्चन आए थे, वो हमने आपको बता दिए। और इस चैनल के साथ बने रहो, विकास सर जिसका भी अपडेट आता है वो देते रहते हैं, तो उस पर बस थोड़ा अपडेटेड रहना। ठीक है, स्टेट वाइज लिस्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो आइए आते हैं, आज का पंजाब को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप एनसीटी बीएड 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, अभी आप 12th में हो या फिर 12th पास आउट हो, लेकिन आपको टीचिंग में करियर बनाना है, तो आप हमारे चैनल के साथ, हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हो, चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो चैनल पर फ्री अपडेट और कुछ लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है बेहतरीन फैकल्टी के साथ जुड़ करके, तो आप हमारे कोर्सेज में इनरोल हो सकते हो और आपको जो है लगभग आप मान के चल सकते हो कि एडमिशन के बाद आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आप एक सीट जो है अपना एकदम कंफर्म कर पाओगे। देखो, तो ये जो है रीजनल कमेटी, ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि 4 रीजनल कमेटी में बांटा गया है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। ठीक है, टोटल यहाँ पर 64 इसमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी ये सब मिला करके हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती है एनसीटी में। और आपका जो है यूनिट वाइज यहाँ पर 79 यूनिट, मतलब 50, एक यूनिट में 50 सीट्स। इनटेक देख सकते हो, टोटल 6100 सीट इसमें है, मतलब 160 बच्चों का यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। तो काफी ज्यादा इसमें सीट्स तो ठीक ठाक है। ठीक है, कम नहीं कह सकते इसको। प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर, तो इसमें 10+2 का था, पिछले बार में डिस्कस किया था। न्यू पेडागोगिकल करिकुलर स्ट्रक्चर, तो नया जो है टीचिंग जो करिकुलर जो होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर 3 इयर्स और 2 इयर्स, तो 2 इयर्स क्लास 1 और 2 में, मतलब जिसकी एज 6 से 8 तक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशनल। देन होता है प्रिपरेटरी 3 से 5 क्लास, फिर आपका 6 से 8 यानी कि मिडिल होता है, फिर इसके बाद होता है आपका सेकेंडरी यानी कि आपका 9 से 12 तक। तो आप किस लेवल के टीचर बनना चाहते हो यह ध्यान रखना, पहले से डिसाइडेड रखना। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे सेकेंडरी लेवल का टीचर बनना है, मुझे मिडिल लेवल का टीचर बनना है। ये पिछले वीडियो में बताया था, आज ही बता रहा हूँ। ठीक है, और हर वीडियो में बताता रहूंगा थोड़ा थोड़ा।
तो ये देख लो फाउंडेशनल स्टेज, तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि मुझे मान लो प्रिपरेटरी स्टेज का टीचर बनना है, तो मुझे यही वाला कोर्स करना है जहां पर प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब कोर्स करवाया जाता है, वही कोर्स करोगे तभी आप ये इस स्टेज का टीचर बन पाओगे, क्योंकि जो कोर्स कराया जा रहा है वो अलग अलग स्टेज के लिए कोर्स कराया जाता है, बीएड का कोर्स। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना कि किस लेवल का टीचर आप बनना चाहते हो। सेकेंडरी लेवल का सबसे टॉप लेवल का है, ठीक है, इसमें 9 से 12 तक के बच्चों को आप पढ़ाओगे। अब आ जाते हैं पंजाब के ऊपर, तो पंजाब एनआरसी में आएगा, नॉर्थ में, ठीक है। अब ये देखो, इसमें पहला है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जीटी रोड के पास है, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। तो ये पहला हो गया है हमारे पास गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है। 2025 में बच्चे देने जा रहे हैं एग्जाम, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये सारे लिस्ट के नाम और कहां पर कौन सी सीट है और किस लेवल का यहां पर टीचर आप बनोगे कोर्स करने के बाद, वो सब चीज नोट करके रखना, ठीक है। पहले से प्लानिंग जरूरी है। बीए बीएड होता है, यहां पर बीएससी बीएड भी होता है और बीकॉम बीएड भी होता है। इसमें सेकेंडरी लेवल का कोर्स यहां पर हो रहा है, यानी कि ये अगर कोर्स आप करोगे चाहे बीए बीएड हो बीएससी बीकॉम, तो आप सेकेंडरी लेवल के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि 9 से 12 तक के बच्चों को आप पढ़ा पाओगे, ठीक है। इसमें हर कोर्स में जो है यहाँ पर 50-50 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला अगर आप देखोगे यहाँ पर तो है पंजाब एनआरसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब यहाँ पर आईआईटी है, ठीक है, ध्यान दो, हमने कहा था ना इसमें आईआईटी भी शामिल है। तो आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, ठीक है, रोपर ये इसमें शामिल है, नियर 12 फूल रोपर एंड श्री चमकौर साहिब, कुछ भी ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ लेना एक बार, पंजाब में, ठीक है। तो ये जो है आईआईटी है, अवेलेबल है यहाँ पर, एक आईआईटी भी है जिसमें आप पंजाब में, अगर पंजाब से हो या फिर हरियाणा से हो तो आप यहाँ पर बहुत बढ़िया कि आप अच्छे से स्कोर करो, बढ़िया स्कोर करो, 400 के आसपास, 640 में से, ठीक है, 400 के आसपास, 350 से एबव अगर आपका आएगा तो आप आराम से जो है आईआईटी के लिए मतलब आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है आराम से, ठीक है। यहाँ पर बीएससी बीएड अवेलेबल है, सेकेंडरी लेवल का टीचर बन जाओगे तो आईआईटी में पढ़ने का सपना भी आप ये एनसीटी के एग्जाम के थ्रू पूरा कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे आईआईटी में जाना है, तो आईआईटी में जाने का एक मौका अभी भी है यहाँ पे कि आप जो है अगर आईआईटी की तैयारी नहीं की हो तो आप एनसीटी की तैयारी करो, ठीक है। एनसीटी की तैयारी करने के बाद आप आईआईटी में, इस बार भी कई बच्चों का हुआ है, आईआईटी में एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 50 सीट्स अवेलेबल है। देन यहाँ पर पंजाब में एक और है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, ठीक है। ये देखोगे यहाँ पर बीए बीएड अवेलेबल है, बीए बीएड, इसमें भी आप सेकेंडरी लेवल का कोर्स यहाँ पर करोगे, सेकेंडरी लेवल का टीचर बनोगे, तो यहाँ पर 50 सीट्स यहाँ भी अवेलेबल है। तो ये सारी बातें नोट करते चलना या फिर स्क्रीनशॉट जो भी ले सकते हो अपने पास रखना, जो भी 2025 में पेपर देने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर अगला देखते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो जो एक क्वेश्चन आया था कि पंजाब के बारे में बताइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये भी पंजाब में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी अवेलेबल है ये आईटीएपी का प्रोग्राम, ठीक है। तो आईटीएपी यानी 4 ईयर का इंटीग्रेटेड आप बीएड कर सकते हो, बीए बीएड और बीएससी बीएड, तो दोनों अवेलेबल है, बीए बीएड भी और बीएससी बीएड भी। सेकेंडरी लेवल का टीचर यहाँ पर बनोगे आप पढ़ने के बाद, और 50-50 सीट्स इसमें अवेलेबल है। तो बहुत अच्छी बात है कि पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। देन यहाँ पर हम लोग पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं, एक और है डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, लिदरान विधिपुर, ठीक है। देखो मैंने ये नाम पहले पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है कि मैं प्रोनाउंसिएशन इसका गलत कर रहा हूँगा, माफ कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये एनआईटी है, हमने कहा था एनआईटी आईआईटी दोनों इसमें शामिल है, RIE भोपाल, ठीक है, वो भी शामिल है, RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सब भी शामिल है इसमें, एनआईटी, एक आईआईटी भी है पंजाब में, एक एनआईटी भी है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आईआईटी एनआईटी में पढ़ सकते हो अगर आप पंजाब में हो, उसके आसपास के एरिया से हो या फिर नॉर्दर्न इंडिया से हो, तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जीटी रोड के पास ये भी है, ठीक है। तो ये बीएससी बीएड यहाँ पर अवेलेबल। अच्छा ध्यान देना, जो आईआईटी होता है, एनआईटी होता है, वहाँ पर जनरली जो है बीएससी बीएड आपको देखने को मिलेगा। सेकेंडरी लेवल का टीचर यहाँ पर बनोगे पढ़ने के बाद, 50 सीट्स यहाँ भी अवेलेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये रहा। हाँ ध्यान देना, अगर आपके पास मैथ्स है ना तो ही आप आईआईटी एनआईटी में जाने का सोचना, ठीक है, क्योंकि अगर मैथ्स नहीं है तो मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। मैथ्स रहना जरूरी होता है, मतलब उसके बारे में तो और डिटेल में हम बता देंगे आपको, लेकिन अभी के लिए विकास सर आपको बताए होंगे, बट फिर भी नहीं बताएं तो उसके बारे में डिटेल वीडियो करेंगे कि कहाँ पर क्या अवेलेबल होता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ मतलब एक स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में, एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें एक स्टूडेंट बात कर रहे थे कि जो है वहाँ पे
मैथ्स अगर आपका है तो ठीक रहता, नहीं तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है, बायो से दिक्कत होता है। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और कई जगह तो मैथ्स जरूरी भी होता है। सीयूटी बोले, सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आपको अगर कोर्स में इनरोल होना है 2025 के लिए, अगर आप शानदार तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे साथ आप इनरोल हो सकते हो हमारे कोर्सेज में। बीए सीयूटी के लिए भी, ठीक है, सीयूटी के लिए भी, सीयूटी बीएससी बीकॉम बीएलएलबी बीवोक ये सब कुछ है, और एनसीटी बीएड भी अवेलेबल है, तो आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हो। और अगर आपके बड़े भैया बहन तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी की, तो आप उनको भी बता सकते हो। ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। 1 सितंबर से क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, तो जिनको भी इनरोल होना है फटाफट से हो जाइए, क्योंकि 31 अगस्त तक ऑफर है इसमें, उसके बाद जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि पंजाब के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन था इसमें, जितने भी यूनिवर्सिटीज थे आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।